दोस्तों, अगर आप जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड में अपना पैसा डालते हो और सोचते हो कि मैंने एआई को पैसा दे दिया, अब तो पैसा ही पैसा होगा, एआई अपने हिसाब से काम करेगा, लेकिन दोस्तों ये गारंटी नहीं करता कि ये फंड आपके लिए हीरो बन सकता है या विलेन। आज मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे आप समझ पाओगे कि आपको तुरंत क्या डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है सुमित, मैं फाइनेंस को बिल्कुल सिंपल करके आपको बताता हूँ। आज की वीडियो में आपको मिलेगा फंड का एग्जैक्ट मॉडल, चार्जेस, फंड मैनेजर्स और रियल प्रोज एंड कॉन्स, और उसके साथ साथ एक 3 स्टेप डिसीजन प्लान भी आपको दूंगा जिसको आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। आज का वीडियो लास्ट तक देखो और मैं एंड में आपको बताऊंगा कि आपको इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड का एनएफओ 23 सितंबर से 7 अक्टूबर तक खुला हुआ था। ये फंड ब्लैकरॉक के सिस्टमैटिक इक्विटी फ्रेमवर्क को यूज करता है, जिसे लोग शॉर्ट एंड में एआई पावर्ड कह रहे हैं। ऐसा कि आपको पता है, फ्लेक्सी कैप फंड वो होते हैं जिनमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, जो मार्केट के फ्लक्चुएशन के हिसाब से या मार्केट की कंडीशन के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को एलोकेट करते हैं। इस फंड का ऑब्जेक्टिव एक्टिवली रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट करना है। दोस्तों, एआई पावर्ड का मतलब क्या है, एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। दोस्तों, एआई यहाँ पर जैसे ट्रैफिक अलर्ट सिग्नल देता है ड्राइवर को कि गाड़ी चलानी है या रोकनी है, वैसे ही इस फंड में भी एआई का काम है बहुत सारा डेटा इकट्ठा करके फंड मैनेजर को देना। फंड मैनेजर ड्राइवर है, सिग्नल से रूट मिलता है, लेकिन फाइनल डिसीजन ड्राइवर का ही होता है। एआई का मतलब गारंटी नहीं, ये ज्यादा डाटा पॉइंट्स दे सकता है पर मार्केट के अनसर्टेनिटी को खत्म नहीं कर सकता। एनएफओ डॉक्यूमेंट्स में बैक टेस्टेड रिटर्न्स दिखाए जाते हैं, ये सिर्फ सिमुलेशन होते हैं, रियल मार्केट इनसे बिल्कुल अलग बिहेव कर सकता है। की फीचर, दोस्तों ये सेक्शन आप बिल्कुल ध्यान से नोट करो। इस सेक्शन में आपको जो मैं चीज बताऊंगा वो आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। फ्लेक्सी कैप का मतलब इक्विटी एक्सपोजर 65 से 100% हो सकता है। डेट और मनी मार्केट में 0 से 35% ये फंड आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। अप्रोच ऐसे ही, इसका मतलब है सिग्नल बेस्ड इन्वेस्टिंग विद ह्यूमन टच। एक्सपेंस रेशियो कॉम्पिटिटिव रखा गया है, अराउंड 0.50%। फंड के मैनेजर्स के नाम पब्लिक है, आप ढूंढ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन दोनों अवेलेबल है, डायरेक्ट वेबसाइट और अक्रॉस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड के फायदे क्या है, यानी प्रोज क्या है। ग्लोबल टेक विद लोकल रीच, यानी ब्लैकरॉक की टेक्नोलॉजी और जियो की डिजिटल रीच कंबाइंड है। इस फंड में डाइवर्सिफिकेशन भी आपको देखने को मिलता है। कहने का मतलब क्या है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी आपका पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। कैटेगरी के हिसाब से इस फंड का एक्सपेंस रेशियो कॉम्पिटिटिव रखा गया है। ये फंड एसआईपी फ्रेंडली है। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट लो रखा गया है, यानी आप 500 रुपए से भी इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड के कॉन्स और रिस्क, ये सेक्शन भी आपको देखना बहुत जरूरी है। एआई ओवर हाई, यानी मार्केटिंग में एआई का बहुत ही ज्यादा बोलबाला दिखाया गया है। रियल लाइफ में सिग्नल्स फेल कर सकते हैं। एक्टिव रिस्क, मैनेजर एलोकेशन से रिटर्न काफी ज्यादा चेंज होंगे, इसलिए मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है। बैक टेस्टेड बायस, यानी जो भी एसआईडी डॉक्यूमेंट में बैक टेस्टेड रिटर्न या सिमुलेशन दिखाए गए हैं, ये कोई गारंटी नहीं करता कि फ्यूचर में भी ऐसे ही ये परफॉर्म करेगा। लिक्विडिटी और कंसंट्रेशन, अगर ये फंड स्मॉल कैप हैवी हो गया तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी, इसलिए एग्जिट डिफिकल्ट हो सकता है इस स्ट्रेस्ड मार्केट में। अब मैं आपको बताता हूं कि इस फंड में कौन इन्वेस्ट करे कौन नहीं। अगर आपका होराइजन 5 साल या उससे भी ज्यादा है और साथ के साथ एक्टिव डाइवर्सिफाइड इक्विटी को आप प्रेफर कर रहे हो और उसके साथ आप 0.50% का एक्सपेंस रेशियो चार्जेस एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपके लिए ये फंड बहुत ही अच्छा हो सकता है। वो लोग इस फंड को बिल्कुल अवॉइड करो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। आप इमीडिएट मिरेकल रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो इस फंड से आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। मार्केट की वोलेटिलिटी को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब वो 3 स्टेप डिसीजन जो आपको तुरंत लेने चाहिए। फर्स्ट, फंड रेडनेस, अपना रिस्क प्रोफाइल कंफर्म करो। अगर आप 5 साल तक या 5 साल से ज्यादा का रिस्क लेना चाहते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। नंबर 2, एसआईपी से स्टार्ट करो। पहले 6 महीने के लिए आप 500 से लेकर 2000 तक की एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। फंड को लाइव मार्केट में देखना बहुत जरूरी है। नंबर 3, मॉनिटर ट्रिगर्स, 12 से 18 मंथ के बाद एवेल्युएट करो। अगर ये फंड कंसिस्टेंट आउट परफॉर्म करे वर्सेस निफ्टी 500 ट्राई और इसके पीयर्स को, तो आप इन्वेस्टमेंट और बढ़ा सकते हैं ना। रिबैलेंस करना बहुत जरूरी है। और कुछ ऐसे सवाल जो लोग कॉमनली पूछ रहे हैं और उनका सीधा जवाब भी मैं आपको देने वाला हूँ। क्या इस फंड में एग्जिट लोड चार्जेस हैं? बिल्कुल, इस फंड के अंदर भी एग्जिट लोड चार्जेस है। आप एसआईडी डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नंबर 2, क्या इस फंड में भी टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 लाख तक का बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको स्लैब के हिसाब से देना पड़ सकता है। तीसरा,
कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हमको डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहिए या रेगुलर तरीके से हमको इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों इसका जवाब है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग चार्जेस को लो कर देता है और जो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म होते हैं वो आपको कन्वीनियंस देते हैं। आप घर से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिडीम भी कर सकते हैं। इसलिए डायरेक्ट इन्वेस्टिंग ही परफेक्ट ऑप्शन है, रेगुलर परफेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि रेगुलर में आपको कुछ चार्जेस बियर करने पड़ सकते हैं जो शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा ज़्यादा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा चार्जेस आपने दे दिए हैं। इसलिए हमेशा SID डॉक्यूमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो और चेक करो कि क्या क्या डिटेल्स SID डॉक्यूमेंट में दी हुई है। SID डॉक्यूमेंट का मतलब होता है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और एक प्रो टिप मैं आपको देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप 1000 रुपए 6 महीने के लिए SIP इस फंड में डालते हो तो आपको इस फंड का एलोकेशन और वॉलेटिलिटी देखना है। मैं सजेस्ट करूंगा पहले 6 महीने का ट्रैकिंग। फंड ने अपने पीयर्स को बीट किया, अगर हाँ तो धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ, अगर नहीं किया तो रिलोकेट करो। एक प्रो टिप, NFO के फर्स्ट फ्यू मंथ्स में हैवी इनफ्लो से स्मॉल कैप लिक्विडिटी इंपैक्ट देखना पड़ सकता है, इसलिए SIP डिसिप्लिन बेटर है लमसम से। इसलिए आपको हमेशा ही SIP से इस फंड में अपना पैसा डालना स्टार्ट करना है। दोस्तों मेरा फाइनल वर्डिक्ट बिल्कुल सिंपल है, जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप अपने रिस्क टॉलरेंस, टाइम होराइजन और उसके साथ साथ फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना बिल्कुल नहीं भूलना। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप स्मॉल SIP से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो उन दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना जो AI के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। और अगर आप पहली बार मेरे किसी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ के साथ बेल आइकन को दबा लेना, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आपको ऐसी ही डीप रिसर्च के साथ वीडियोस देखनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस मैं लगातार अपने इस चैनल के ऊपर लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।